आपके मन में, आपके दिमाग में, इसको मिला के समझ कहते हैं। भाई इसकी समझ बड़ी छोटी और बड़ी है, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। तो दिल और दिमाग का संयुक्त उपक्रम ही समझ है, संयुक्त उपक्रम। अगर हमारी समझ में आत्मीयता होगी तभी समझ पूर्ण मानी जाती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, आप अभी कथा स्थल पर बैठे हैं और मैं विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप विषय समझ रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। अनेक लोगों को लगता होगा कि वो मेरी बात समझ गए, परंतु हमारे ये सबके व्यवहार में बात है कि जैसे ही आप यहाँ से उठेंगे तो आप मेरी बातों को भूल जाएंगे। आपका जानना, आपका सुनना और आपका देखना जब तक आत्मीयता नहीं होगी तब तक ये प्राणों का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, आपका देखना, जानना और सुनना, यदि इन तीनों क्रियाओं में आपकी आत्मीयता नहीं है तो ये आपके प्राणों का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। आत्मीयता बहुत ही आवश्यक है। किसी भी विचार, भावना, सोच के प्रति यदि आत्मीयता नहीं है तो प्राणों का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हम कितना भी दर्शन कर ले श्री मूर्तियों का जाके, मंदिरों में जाके, और मैं देखता हूँ कि फिर 84 कोस में प्रायः परिक्रमाएं होती ही रहती हैं। कितना भी दर्शन कर ले हम भूल जाते हैं। क्यों भाई? हम कितना भी सुनते हैं भूल जाते हैं, हम कितना भी देखते हैं भूल जाते हैं, हम कितना भी जानने की कोशिश करते हैं तब भी जानने के बाद भी अनजान से बने रहते हैं। वो चीज़ें हमारी प्राणों का हिस्सा नहीं बन पाती। उसका कारण है कि उन सारी चीज़ों में हमारी आत्मीयता नहीं है। सुनने, देखने, समझने के बाद यदि साधा नहीं जाएगा, यदि उसको बहुत ही गहराई में साधा नहीं जाएगा तो वो किसी काम का नहीं है। सुनने, समझने और देखने के बाद भी हम पहले जैसे ही बने रहते हैं। सुनना और समझना टिक नहीं पाता, देखना भी टिक नहीं पाता, क्योंकि हमने उसको साधा नहीं है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि अधिक देखना नहीं, अधिक सुनना नहीं, अधिक जानने की भी जरूरी नहीं, क्योंकि अधिक जानने के बाद भी वो प्राणों का हिस्सा नहीं बन सकता है। और आज सारे विश्व में यही हो रहा है। लोग बहुत सुन रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनका सधा हुआ नहीं है, कुछ भी सधा हुआ नहीं। श्री सुदामा जी को भगवान ने खींच लिया अपनी द्वारका में और भगवान की द्वारका में सुदामा पहुंच गए। फासले बनाना यदि सीख जाओगे तो अच्छे से जी पाओगे। फासला जिंदगी में बनाना बड़ा जरूरी है, दूरियां बहुत जरूरी है बनानी। जो घट रहा है, जो घटा है, उससे फासला बनाना सीखना ही होगा। खुद को उन घटनाओं से
अलग रखने की यदि कला है, हमने सीख ली, इसी कला को जागरण कहते हैं। सुदामा जी की जिंदगी में जो कुछ भी घटा, उन घटनाओं से, उन घटी हुई वस्तुओं से उन्होंने अपने को अलग रखा। यही ब्रह्म विचार है। वह हर पल जागे रहे। अगर आपने उन घटनाओं से जो प्रिय हैं और अप्रिय हैं उनसे अपनी दूरी न बनाई और दूरी बना के आप सीखे नहीं, तो फिर आप लगातार कष्ट में और दुख में रहेंगे। घटनाओं से दूरी बनानी ही रखनी होती है मनुष्य को, नहीं तो जी नहीं सकता। पूरा संसार कलह में क्यों है? वह घटनाओं के करीब रहता है। वो घटनाओं के लगातार घटते रहती हैं, फिर भी करीब रहता है, इसलिए वो दुखी रहता है। जरा बहुत संकेत में इंसान को बहुत लंबा फासला बनाना चाहिए। हर घटी हुई घटना से दूरी बहुत बहुत जरूरी है। छोटी छोटी घटनाओं से दूरी बनाना मनुष्य को सीखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बुरी घटनाओं से कैसे बचा जाए? बुरी घटनाओं से बचने के लिए संकोच का पर्दा चाहिए। अगर संकोच का पर्दा होगा, जितना गहरा उतनी लंबी गहरी शांति आपके पास होगी। आप लोग सुबह जागते हैं, ये जागना अधूरा है, क्योंकि जब आप सुबह जागे तो आपने संसार को तो देखा, अपने कमरे को देखा, उस कमरे में सजे हुए सामान को देखा, लेकिन आपने खुद को नहीं देखा। जो व्यक्ति खुद को नहीं देख रहा है और जागा हुआ है, तो वह अधूरा जागा है। दूसरा होता है सुषुप्त। हम सुदामा जी के चरित्र पर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। सुषुप्त व्यक्ति इस तरह से कह सकते हैं, ना उसे दुनिया दिखती है, ना खुद को देखता है, ना वो खुद को देख पाता है, ना दुनिया को देख पाता है। जैसे मद में डूबा हुआ कोई व्यक्ति हो, जैसे सावन का कोई गधा हो, या जैसे कोई शराब पीने वाला शराबी हो। एक शराबी तीसरी मंजिल की छत पर खड़ा था, शराब पिए हुए था। उसके मन में आया, आज तो मैं उड़ूंगा। बस मन में आया, उड़ना शुरू किया। छत से कूद गया, नीचे गिरा तो पसली टूट गई। सुबह को अस्पताल में पाया, मित्र से पूछा, भाई मैं यहाँ कैसे आया? बोले तुम उड़ रहे थे कल। बोले तुम बड़े खराब हो, तुमने मुझे उड़ने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि कोई इंसान उड़ सकता है। बोले नहीं, तुम तो मुझे भी उड़ाने के चक्कर में थे, वो तो मैं बच गया। ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। ये सुषुप्त अवस्था है। व्यक्ति उड़ना चाहता है, न खुद को देख सकता है, न संसार को देखता है। जागृत अधूरा है, सुषुप्त की स्थिति है। एक तीसरी चीज आती है, स्वप्न। स्वप्न में तो आदमी अपने को देखता ही नहीं है, केवल संसार को देखता है। हाँ या ना? और चौथी अवस्था तुरीय है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति अपने को भी देख लेता है और संसार को भी देख लेता है। यही सबसे उत्तम अवस्था है। और श्री सुदामा जी तुरीय अवस्था में जिंदगी को जीते थे। उन्होंने बुरी घटनाओं से दूरी बनाई, सदैव अपने को भी जाना और दूसरे को भी जाना। हम लोगों का जागरण बड़ा अधूरा है। अब ये सपना क्या है? ये सपना और सुषुप्त ये इसके बीच की अवस्था है।
जागृत और जो सुषुप्त है उसके बीच की अवस्था सपना ही है। सुदामा जी पहुंच गए, कहां पहुंच गए? भगवान किस धाम में पहुंच गए। भगवान के धाम में पहुंच करके सुदामा जी एकदम भाव विभोर हो गए। ठाकुर जी के धाम को देखकर जैसे ठाकुर जी को देख लिया हो, यही भाव आ गया। श्री सुदामा जी मन मुग्ध हो गए और लुब्ध भी हो गए। अब हम यह विचार कर सकते हैं, जो व्यक्ति निष्काम है वो लुब्ध कैसे हो सकता है? क्या सुदामा जी की निष्कामता फिर कामना में बदल गई? नहीं नहीं। आत्मा रामस्य मुनि निगृथा अप्रकुर्मे, स्पष्ट आता है जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और सदा आत्मा में रमण करते हैं, वह भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। अतः सुदामा जी धाम सुख पर लुभाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि भगवान का धाम, नाम, प्रसादम ये सब अभिन्न है। भगवान के धाम को देख करके वो लुभा गए। यह विचार कि भगवान को छोड़कर मेरी कोई गति नहीं है, भगवान मुझ पर निश्चित कृपा करेंगे। मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबू तो हरि बूझही, कौन मरे ओ दरबार। यह निष्ठा बड़ी सुंदर है। अच्छा, एक बात और समझिए आप लोग, जैसे चाह, चाहत, इच्छा, ये तीनों एक ही शब्द हैं। यह मनुष्य के राजदूत का काम करते हैं। मनुष्य मानो एक राजा हो और उसके अंदर की जो चाहते हैं, चाहत है, इच्छा है, अरमान है, तमन्ना है, आप कोई भी शब्द कह सकते हैं। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। ये सब राजदूत हैं, ये दूती हैं। जो चाह है वो दूती का काम करती है, वह दूत का काम करती है, वह राजदूत का काम करती है। और चाह इतनी खास है, मनुष्य की बड़ी करीब रहती है। वो चाह चाहे कैसी हो, जगत में भौतिक हो, अभौतिक हो, या भगवान की हो, या संसार में किसी को भी चाहने की हो, ये जो चाहना है ये दूती का काम करती है, अर्थात ये राजदूत है मनुष्य की। इसकी बड़ी महिमा है। और विशेषकर भक्ति शास्त्रों में तो चाह की बड़ी महिमा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आपकी जो चाहत है, यदि वो भगवान के लिए हो तो बड़ी श्रेष्ठ है। निगम अगम साहब सुगम, राम सचीली ही चाह। राम की बड़ी सचीली चाह है, बड़ी मीठी चाह है। आगम निगम में स्पष्ट कहा है कि उसकी चाह करने वाले व्यक्ति को कौन वो मिल नहीं सकता है। लेकिन ये जो चाह है, ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति की चाह है, चाहत है, अरमान है, तमन्ना है, ये भगवान से मिला देती है। ये भगवान से मिला देती चाहत की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन ये जीव के हाथ में है कि उसकी जो राजदूत है, वह राजदूत किस स्तर का है। सुदामा जी धाम को देख करके विभोर हो गए।
आज मुझ पर बड़ी कृपा है, मैं भगवान के धाम को देख पाया। श्री सुदामा जी ने अपने को श्री द्वारकानाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। द्वारपाल को के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि देवराज इंद्र भी जहां अपने को दास कहने में संकोच मानते हैं, वहां ये दरिद्रता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है। भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी है। द्वारपाल ने कहा, महाराज जी आप पधारिए, मैं अपने स्वामी को सूचना देके आता हूं, आपको फिर लेके जाऊंगा। क्योंकि ऐसी आज्ञा श्री कृष्ण की थी, कोई ब्राह्मण मुनि संत आए तो बिना आज्ञा के उसको सीधे मेरे पास लाए। लेकिन राज्यसभा का समय था नहीं, भगवान के शयन का समय था, तो थोड़ा सकुचा रहे थे। एक बड़े सुंदर कवि हुए हैं श्री नरोत्तम दास जी, हमारे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने सुदामा चरित्र को बहुत ही सुंदर गाया, उनके जैसा चरित्र किसी ने नहीं गाया है। और सारे महात्माओं को उनका ये जो गान है वो सर्वमान्य है। उसके कुछ पद मैं यहाँ बोल रहा हूं। शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पाए उपाना ही की नहीं समा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी रहूं, चकसी वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। अपने रंग महल में महारानी श्री रुक्मणी जी के साथ शैया पर विराजमान प्रभु विविध विनोद वार्ता में बीच में जो ही सुदामा के नाम को सुने प्रेम वश अत्यंत अधीर हो। पांव प्यादे मित्र सुदामा यह कहते हुए मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो दोनों भुजाएं फैलाकर दौड़े। भगवान श्री सुदामा जी को देख करके चकित रह गए, चित्रवत रह गए। भगवान का शरीर जड़वत हो गया, मानो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की तस्वीर ही सामने खड़ी है। भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने छाती से भींच लिया। भगवान की बलिष्ठ पुष्ट शरीर का आलिंगन पाकर सुदामा जी उसमें प्रवेश कर गए। बहुत देर तक दोनों मित्र एक दूसरे के अंक में भरे खड़े रहे। प्रेम परस्पर लंबी होता है, दोनों मित्रों के हृदय में बस यही था, बस एक दूसरे में समा जाए। समाते हुए दोनों ने एक दूसरे के भाव को देखा। भगवान के मन में ये बात आई कि मेरा मित्र बहुत ही अस्थिर पंजर जैसा है और मेरे बहुत बलिष्ठ भुजाओं में मैं दबा दिया हूं, तो इन्हें कष्ट हो रहा होगा, मुझे छोड़ना चाहिए। और उधर सुदामा जी के मन में ये बात आई कि श्री कृष्ण बहुत कोमल हैं और मैं तो हड्डियों का ढांचा हूं, इनको कष्ट हो रहा होगा, अतः मुझे छोड़ना चाहिए। दोनों का एक ही मुहूर्त में भाव आए और दोनों ने अपने अपने अंगों को ढीला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर अंदर आए और पलंग पर बिठाया।
बाल्यकाल की बातें चलने लगी। सुदामा जी के मन में एक बात एकदम आई कि आज भी मेरा बाल सखा जो है पूर्वत है तो राजा बन गया, लेकिन पूर्वत इसको विनोद करने की आदत नहीं गई है, कहीं ये मेरे चने वाली बात ना कह दे। मैंने इसके हिस्से के चने खा लिए थे, अगर इसने चने वाली बात कह दी भाभीियों के सामने, अपने परिवार के सामने, तो मेरा बड़ा अपमान होगा। और मनी मन श्री सुदामा जी भगवान सत्यनारायण की कथा कहने लगे। बुरी घटनाओं से फासले बनाने में सबसे बड़ी चीज होती है संकोच, और भगवान समझ जाते हैं संकोच का पर्दा जितना गहरा होगा हम बुरी घटनाओं से बचे रहेंगे। सुदामा जी संकुचा रहे हैं, ये सब कुछ कहे लेकिन ये चने वाली बात ना कह दे। भगवान घटघट वासी हैं, भगवान तो कहने ही वाले थे मित्र तुमने, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं अच्छी बुरी, अगर उनसे हमने दूरी नहीं बनाई और हमने संकोच अंदर न रखा तो हमें फिर लगातार दुख मिलता ही है। भगवान जीव का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। देवता लोगों के हाथों से पाप हो जाते हैं, बड़े बड़े वैष्णवों के द्वारा कुछ ना कुछ अप्रिय हो जाता है, लेकिन लगातार भगवान से संकोच में क्षमा मांगते रहते हैं। और संकोच की जो पर्दा है, संकोच का जो चादर है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए बड़े बड़े पापी तापी वैष्णव, बड़े बड़े देवता भी उस संकोच की चादर के कारण परमात्मा उन्हें दंड नहीं दे पाते, सकुचा रहा है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सकुचन में नहीं डालते। यही वो चीज है कि बाकी लोग फंस जाते हैं और देवता गलतियां करके भी, वैष्णव गलतियां करके भी उभर जाते हैं, क्योंकि सकुच आ जाते हैं। क्योंकि अंतोगत्वा सभी लोग प्रारब्ध की नाव में ही बैठे हैं। श्री सुदामा जी, हम लोग सुदामा जी के आध्यात्मिक चरित्र पर बात कर रहे हैं, बाकी की चर्चा को हम लोग कल बोलेंगे। श्री राधे।